हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज है 1 मई और 1 मई के हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 सदस्यीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का है पुनर्गठन किया है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया आलोक जोशी को। किसको? आलोक जोशी को। आलोक जोशी जो है वो पूर्व चीफ हैं किसके? RNW यानी कि रो के पूर्व चीफ हैं आलोक जोशी। उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन जो किया है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कितने सदस्यीय बनाया गया? 7 सदस्यीय एक बोर्ड बनाया गया। अगला है, हाल ही में किस स्थान पर जो है शोधकर्ताओं को 3000 साल पुरानी लोह युगीन जो सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं? यानी कि लोह युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले पचखेड़ गांव, यवतमाल जिला और महाराष्ट्र से उनके अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ताओं को 3000 साल पुराने लोह युगीन सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। ये नई सभ्यता मिली है। ठीक है, अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राइट टू डिजिटल एक्सेस जो है उसको किस अनुच्छेद के तहत रखा है? तो उसको रखा है आर्टिकल 21 के तहत। डिजिटल एक्सेस का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, आप उसको इंटरनेट के प्रयोग करने से रोक नहीं सकते। तो ये है राइट टू डिजिटल एक्सेस, यानी कि डिजिटली एक्सेस करने का अधिकार है उसके पास। तो ये किसके अंदर रखा गया? ये आर्टिकल 21 के तहत इसको रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में। अगला देखेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनने वाला जो चीता कॉरिडोर है, कौन सा कॉरिडोर? चीता कॉरिडोर जो है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? वो गुजरेगा आपके 7 जिलों से। कितने जिलों से? 7 जिलों से जो है होकर गुजरेगा। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? वो 7 जिले हैं आपके, पहला है सवाई माधोपुर, करौली है, बूंदी है, टोंक है, अलवर है, जयपुर है और कोटा है। तो ये 7 जिले हैं जिनके अंदर चीता कॉरिडोर जो है वो गुजरेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य में। ठीक है, अगला है पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार जो है उससे सम्मानित बतूल बेगम का संबंध किस जिले से है? तो बतूल बेगम जो है वो कैराप गांव डीडवाना से संबंध रखती है। किससे? कैराप गांव और डीडवाना से संबंध रखती है। बतूल बेगम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री मिला है। ये क्या है? ये लोक गायिका है। क्या है? लोक गायिका है। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार पद्मश्री जो है हाल ही में मिला है। 2025 का पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। अगला है कि केंद्र सरकार ने, ठीक है, किसने? केंद्र सरकार ने भविष्य में होने वाली जनगणना में जातीय जनगणना को जो है शामिल करने का फैसला किया है। तो अंतिम बार जो थी जनगणना कब की गई थी? कौन सी जातीय जनगणना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1931 में, जब ब्रिटेन का शासन था तब की गई थी अंतिम बार। तो अब भविष्य में फिर से जब भी जनगणना होगी तो उसमें जातीय जनगणना जो शामिल किया गया है तो वो जातीय जनगणना होगी। और अंतिम बार जो हुई थी वो 1931 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवाह पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो आर्थिक असुरक्षा, कौन सी? आर्थिक असुरक्षा का सामना जो है कर रही है? तो वो है 60% पॉपुलेशन जो है, यानी कि विश्व की 60% जो पॉपुलेशन है वो आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रही है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो 95% पैसा जो है वो 1% आबादी के पास है। यानी कि विश्व का 95% जो धन है वो 1% आबादी के पास ही है, इसलिए आर्थिक असुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ रही है। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट कूपर, कौन सा है? प्रोजेक्ट कूपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो कौन सी कंपनी है? अमेजोन कंपनी है वो। अमेजोन जो डिलीवरी वाली कंपनी है यही है अमेजोन। ठीक है, इसी ने एक प्रोजेक्ट कूपर लॉन्च किया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है क्यों लॉन्च किया इन्होंने? तो इन्होंने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए। ठीक है, किसको? स्टारलिंक को। स्टारलिंक कंपनी किसकी है?
एलोन मस्क की है। ठीक है, तो इसको टक्कर देने के लिए जो अमेजोन कंपनी है उसने ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट कूपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाएगी। तो कौन सी मनाई गई थी, वो थी 155वीं। ठीक है, 155वीं दादा साहब फाल्के की बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी। ठीक है, दादा साहब फाल्के कौन थे, ये फादर कहलाते हैं इंडियन सिनेमा के। क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, और 2024 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला था, मिथुन चक्रवर्ती को, ये इसके साथ ऐड कर लीजिए। तो दादा साहब फाल्के जो थे उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, वो थी 155वीं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है ये दादा साहब फाल्के। और 2024 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। अगला हम देखेंगे कि इंटरनेशनल जैज डे, कौन सा डे, इंटरनेशनल जैज डे जो है कब मनाया जाता है। जैज डे यानी कि ये एक म्यूजिक का फॉर्म ही होती है, यानी कि म्यूजिक की जैसे अलग अलग फॉर्म्स होती हैं वैसे ही ये एक जैज भी एक फॉर्म है। तो इंटरनेशनल जैज डे जो है कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को जो इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है। अगला देखेंगे वेव्स 2025, कौन सा, वेव्स 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। तो वेव्स 2025 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। अब ये वेव्स क्या है, वेव्स का अर्थ है वर्ल्ड ऑडियो, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, 2025 ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। यानी कि भारत को जो है इंटरटेनमेंट की दुनिया का हब बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत को इंटरनेट एंटरटेनमेंट की दुनिया का हब बनाना है, इसलिए ये वेव्स 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, अगला है 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। पहले हम देखेंगे यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन हो जाए। जिस भी कंपनी की जो वैल्यू है वो $1 बिलियन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिकॉर्न। यानी कि इंडियन रुपीज में हम देखेंगे तो लगभग 7500 करोड़ रुपए। जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन 7500 करोड़ हो जाती है उसको यूनिकॉर्न जो है मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस साल की जो है वो बनी है जसपे। कौन सी बनी है, जसपे जो है पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है 2025 की। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है इंडिया स्टील 2025। इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, मुंबई में। और किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था इंडिया स्टील 2025 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बियॉन्ड द कोर्ट रूम इस पुस्तक के लेखक कौन है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम के लेखक कौन है, तो वो है फलियस नरीमन। फलियस नरीमन जो है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं फलियस नरीमन। तो इनकी पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आगे कुछ इन वर्षों में या फिर 1-2 वर्षों में जो है कुछ महत्वपूर्ण जीए टैग्स हैं जो अलग अलग दिए गए हैं, तो वो हम लोग एक साथ ही देख लेते हैं सभी। तो इसमें पहला है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। कौन सा है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ये है अहमदाबाद का, इसको जीए टैग दिया गया है, अहमदाबाद गुजरात का। ठीक है, तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीए टैग जो है वो दिया गया। दूसरा है रिगनाई पचरा। रिगनाई पचरा एक क्या है, पोशाक होती है। रिगनाई पचरा एक पोशाक होती है जो कहाँ की है, त्रिपुरा की। इसको भी जीए टैग दिया जा चुका है। अगली है गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। इसको भी जीए टैग मिल चुका है। उसके बाद है सितार और तानपुरा, ये मिराज शहर महाराष्ट्र के फेमस हैं और इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। अगले हैं सांझी क्राफ्ट, मथुरा यूपी के। सांझी क्राफ्ट मथुरा यूपी के, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है सिल्वर फिलिग्री उड़ीसा। सिल्वर फिलिग्री उड़ीसा का है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1 मई का जो करंट अफेयर है वो समाप्त होता है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।